गांव में एक बड़े परिवार में दो बहुएं रहती थीं, सुनीता और रीना। सुनीता सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जबकि रीना आलसी और कटु स्वभाव की थी। एक दिन एक महात्मा घर आए और दोनों बहुओं को संतान होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हो गयी। सुनीता ने अपनी गर्भावस्था के दौरान पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अच्छे विचारों को अपनाया। वह हमेशा सकारात्मक बातें सोचती और मानती थी कि माँ के विचार और कर्म बच्चे पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरी ओर रीना को इन बातों में विश्वास नहीं था। वह चुगली, नकारात्मक सोच और आलस्य में डूबी रहती थी। समय बीता और दोनों ने संतान को जन्म दिया। सुनीता का पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान और समझदार निकला, जबकि रीना का पुत्र आलसी और अनुशासनहीन था। कुछ वर्षों बाद वही महात्मा फिर से उनके घर आए। रीना ने शिकायत की, महात्मा जी, आपने हमें एक जैसा आशीर्वाद दिया था, फिर मेरी संतान सुनीता की संतान जैसी बुद्धिमान क्यों नहीं हुई? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने तो केवल संतान का आशीर्वाद दिया था, लेकिन संतान के संस्कार तुमने खुद अपने कर्मों से बनाए। माँ के विचार और व्यवहार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। सुनीता ने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए उसका बेटा तेजस्वी हुआ, जबकि तुमने नकारात्मकता अपनाई, इसलिए तुम्हारी संतान भी वैसी ही बनी। यह सुनकर रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि गर्भावस्था के दौरान अच्छे विचार, सकारात्मकता और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में ही इन्हें ग्रहण करने लगता है।